यदि यूनिवर्स का यह परम दिव्य, यह अलौकिक संदेश तुम्हारी चेतना के द्वार पर, तुम्हारी दृष्टि के समक्ष इसी दिव्य क्षण में प्रकट हो रहा है, तो जान लो मेरे प्रिय, यह कोई आकस्मिक संजोग नहीं है। यह स्वयं मेरी, यूनिवर्स की इच्छा है कि तुम तक मेरा यह विशेष संदेश इसी क्षण पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस पावन संदेश के माध्यम से तुम्हें यह जतलाना चाहते हैं, यह विश्वास दिलाना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्रिय, तुम बहुत बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम उस पवित्र राह पर अपने कदम बढ़ा चुके हो जहां प्रयास अथक है, जहां समर्पण असीम है। मेरा दिव्य उपहार तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हें एक ऐसी विराट, एक ऐसी अप्रत्याशित खुशखबरी प्राप्त होने जा रही है जो स्वयं तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रही है। कुछ असीम, कुछ दिव्य शक्तियां तुम्हें अनायास ही प्राप्त होंगी। कुछ ऐसे अनमोल तोहफे मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी न की होगी। तुम्हारा भाग्य एक स्वर्णिम मोड़ लेने वाला है। तुम्हारा खोया हुआ मान तुम्हें पुनः प्राप्त होगा और समाज में तुम्हारा मान सम्मान और भी अधिक बढ़ेगा। तुम्हारे प्रत्येक कार्य में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मेरे अत्यंत प्रिय, तुम्हारे समस्त मार्ग अब सुगम होते चले जाएंगे, जैसे किसी ने फूलों की चादर बिछा दी हो। चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से तुम्हें अकल्पनीय सहयोग प्राप्त होगा। यह तुम्हारे जीवन में सफलता का एक विशाल द्वार खुलने जा रहा है। तुमने अपने मन में जिस अभिलाषा को संजोकर रखा था, उसे स्मरण करो, क्योंकि मैं उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं आया हूं। तुम सकारात्मकता के ऐसे पुंज बन रहे हो कि खुशियों को चुंबक की भांति अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम प्रचुर धन को अपनी ओर खींच रहे हो। देखते ही देखते तुम्हारा अशांत मन परम शांति को उपलब्ध हो जाएगा। तुम्हारा हर दुख, हर दुविधा, प्रत्येक बाधा और समस्त परेशानियां सदा सर्वदा के लिए विलीन हो जाएंगी। तुम कल्पना से भी परे बहुत दूर तक जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब स्वयं परमपिता परमेश्वर के हाथों एक नया उज्जवल स्वरूप ले रहा है। स्वयं परमपिता परमेश्वर अपनी सुनहरी, अपनी दिव्य कलम से तुम्हारी तकदीर का नया अध्याय लिख रहे हैं। ऐसी तकदीर जो तुमने अपने सुंदरतम स्वप्नों में भी नहीं सोची थी, वह अब तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने जा रही है। समस्त उलझनें, सारी की सारी बाधाएं तुम्हारे जीवन से सदा सर्वदा के लिए विदा हो रही हैं। तुम्हारा जीवन इनसे पूर्णतः मुक्त हो रहा है। तुम जन्म से ही पवित्र हो मेरे प्रिय। तुम्हारे भीतर श्रेष्ठतम कर्मों का भंडार है और इसीलिए तुम्हारे उन श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठतम फल भी अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, उन्हें अपने कर्मों का भुगतान अवश्य करना पड़ेगा। तुम्हारी विजय की तिथि अब सुनिश्चित हो चुकी है। वह स्वर्णिम क्षण अब निकल गया है। तुम्हारे समस्त सपने अब साकार होने की कगार पर है। मैं स्वयं तुम्हारे लिए नए प्रशस्त मार्ग खोल रहा हूं। एक साथ तुम अनगिनत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक फैसला होने जा रहा है। तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं, तुम्हारी छोटी बड़ी सभी इच्छाएं अब एक एक करके पूरी होने लगेंगी। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने में जो भी अदृश्य या दृश्य बाधाएं थी, जो भी अनकही परेशानियां थीं, उन समस्त परेशानियों को मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे जीवन से सदा के लिए दूर कर दूंगा। अद्भुत, अकल्पनीय दिव्य शक्तियां तुम्हें न केवल प्राप्त होंगी, बल्कि वे पल पल तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं, तुम्हें आलोकित कर रही हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगी, आनंद से भर जाएगी। जो भी कार्य तुम कर रहे हो या करने का संकल्प ले रहे हो, उसमें तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल अवश्य मिलेगी। मेरी बात अत्यंत ध्यान से सुनो मेरे प्रिय। तुम्हारे प्रत्येक कार्य में, हर छोटे बड़े प्रयास में तुम्हें विजय श्री ही प्राप्त होगी। धीरे धीरे, सहजता से तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। स्वयं पर अटूट भरोसा रखना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। तुम्हारे सपने निश्चित रूप से साकार होंगे। तुमने स्वयं को, अपने जीवन की डोर को परमपिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। अब तुम निरंतर, प्रतिक्षण सफलता के नए नए द्वार खुलते देखोगे। तुम जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम स्वयं एक शक्ति हो, एक प्रखर ऊर्जा हो, एक दिव्य, एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे साथ निरंतर
हर श्वास में कार्य कर रही है, जो हर पग पर, हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हें संभाल रही है। अपने जीवन में जिस शिखर को, जिस मंजिल को तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसे तुम अत्यंत सरलता से, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के प्राप्त कर पाओगे। किंचित भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। स्वयं परमपिता परमेश्वर तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। यह सदा स्मरण रखना, जिस राह पर तुमने अपने कदम बढ़ाए हैं, वह राह सीधे तुम्हारी परम मंजिल तक जाने वाली है। तुम बहुत आगे जाओगे। तुम्हें तुम्हारे हर सत्कर्म का मधुर फल प्राप्त होगा। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा, एक गहरा दर्द अब सदा के लिए समाप्त होने वाला है। जिस दिव्य संदेश को तुम सुनने जा रहे हो, उसे सुनने का सौभाग्य केवल परम भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। और यह संदेश तुम्हें मिला है, इसका अर्थ समझो। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें बाधित नहीं कर पाएगी, तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम पूर्ण रूप से, सर्वांगीण रूप से सफल हो जाओगे। एक कठिन अंधकारमयी रात्रियों की बेला अब टलने वाली है। एक नया, सुखद, आशाओं से भरा सवेरा तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा, जरूरत से भी कहीं अधिक खुशियां मिलेंगी। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी कमी, हर प्रकार की परेशानी अब सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम पूर्णतः ठीक हो और भविष्य में तुम और भी अधिक ठीक, और भी अधिक स्वस्थ, और भी अधिक प्रसन्न रहने वाले हो। तुम जीवन की ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। मेरे अत्यंत प्रिय, आने वाले ये स्वर्णिम 10 दिन तुम्हारे जीवन में अकल्पनीय रूप से मायने रखते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता तुम्हें सीधे तुम्हारी मंजिल की ओर, तुम्हारी सफलता की ओर ले जाने वाला है। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग से, पूरी एकाग्रता से सुन रहे हो। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी आने वाली खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिस सुख की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस प्रचुरता में तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब निर्विवाद सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग नहीं रोक पाएंगी, वे स्वयं ही तुम्हारे तेज से विलीन हो जाएंगी। मेरे प्रिय, तुम बहुत बहुत आगे तक जाओगे। तुम जिस दिव्य गुण से अब तक स्वयं को वंचित महसूस करते थे, अब उस सर्वोत्कृष्ट गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम दिन प्रतिदिन और भी श्रेष्ठ होते चले जाओगे। तुम एक पवित्र, एक दैवीय आत्मा हो। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी विशिष्ट शक्तियां भी होंगी जो न केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, बल्कि तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य भी करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना। सकारात्मक दैवीय शक्तियां स्वयं तुमसे जुड़ने आ रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ केवल अच्छा और मंगलमय ही होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, सदा आनंदित रहो। एक कठिन, अंधकारपूर्ण रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है। एक नया, प्रकाशमान, सुखद सवेरा तुम्हारे जीवन में उदित होने वाला है। तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी परे, आवश्यकता से भी कहीं अधिक खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर एक कमी, हर प्रकार की परेशानियां, प्रत्येक बाधा अब सदा के लिए समाप्त होने जा रही है। तुम्हारी समस्त तकलीफें ठीक हो रही हैं और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, नई सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे अत्यंत प्रिय, आने वाले ये 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करेंगे। तुम्हारे लिए तुम उस मुकाम पर अपने कदम रखोगे, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी परम मंजिल तक, तुम्हारी अभिलाषित सफलता तक लेकर जाएगी। कि इस संदेश को तुम पूर्ण मनोयोग से सुन रहे हो, यह भी मेरा ही एक सूक्ष्म संकेत है कि तुम्हारे अच्छे दिन, तुम्हारे स्वर्णिम दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। तुमने जहां जाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिस कार्य को तुम अत्यंत कठिन और दुर्गम समझते थे, अब उन्हीं कार्यों में तुम्हें सहजता से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे विशेष, ऐसे दिव्य गुण छिपे हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। अब तुम हर प्रकार की हानि से बचोगे, केवल लाभ ही लाभ तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे स्थान में, तुम्हारी परिस्थितियों में एक सकारात्मक, एक शुभ परिवर्तन आ रहा है। तुम एक पवित्र, एक निर्मल आत्मा हो, जो नहीं,
था तुम्हारे पास, जो तुम्हें अप्राप्य लगता था, वह सब कुछ अब तुम्हें सहजता से प्राप्त होने जा रहा है। अपने बढ़ते हुए कदमों को रोकना मत मेरे प्रिय, तुम बहुत आगे जाओगे। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। बस जीवन में संतुलन बनाए रखना। सकारात्मक दैवीय शक्तियां स्वयं तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित होने जा रही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। समस्त संकट और सारी परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। तुम एक स्वर्णिम दौड़ को देखोगे। तुम एक विराट सफलता को प्राप्त करोगे। आज का यह अलौकिक मैसेज तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से बदल देगा। मेरे प्रिय, तुम अब उस श्रेणी में, उस विशिष्ट समूह में जा रहे हो जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं यूनिवर्स द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और विजय तुम्हारे नाम पर सदा के लिए दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र ही तुम्हारी विजय का परचम चारों दिशाओं में लहराएगा। धन की ऐसी प्रचुरता होगी कि उसकी कोई कमी तुम्हें स्वप्न में भी अनुभव नहीं होगी। चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से तुम्हें सफलता और दैवीय सहायता तुम पर बरसेगी। खुशियां देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली परिस्थितियां अब तुम्हारी ओर अत्यंत तीव्र गति से मुड़ रही हैं, तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। तुम अब वह जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में तुमने केवल मधुर कल्पनाएं की थी। स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अत्यंत स्नेह से तुम्हारा हाथ थाम लिया है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, प्रकाशमान पेय है। समस्त तकलीफें और जीवन के कठोर परीक्षा भरे दिन अब सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी प्रकार के धन की चिंता मत करो, किसी से अंत मत करो। प्रचुरता इतनी अधिक होगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। अति शीघ्र ही तुम एक अत्यंत शुभ, एक मंगलकारी समाचार सुनने वाले हो। किंचित भी घबराओ मत मेरे प्रिय, सब कुछ अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और कल्याणकारी ही होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, कुछ अत्यंत ही मंगलमय घटित होगा। तुम्हारा जीवन अचानक से एक दिव्य चमत्कार की भांति बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन अब तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं बल्कि सुनिश्चित है। अधिक सोचो मत मेरे प्रिय। जो भी कल्याणकारी योजनाएं तुमने अपने भविष्य के लिए बनाई हैं, उनमें तुम्हें विराट, अकल्पनीय सफलता प्राप्त होगी। कोई दिव्य शक्ति है जो तुम्हें और भी आगे और भी ऊंचा देखना चाहता है। कोई है जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है और तुम्हें निरंतर अदृश्य सहायता प्रदान कर रहा है। थाम लो उसका दिव्य हाथ मेरे प्रिय। जीवन में तुम बहुत बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के कारण तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी कल्याण होगा। सबसे तुम्हें असीम प्रेम और निश्चल स्नेह मिलेगा। हर कार्य में तुम्हें अद्भुत, चमत्कारी रूप से सफलता मिलेगी। सदा सकारात्मक रहो, आशावान रहो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्रों ने तुम्हारे कल्याण के लिए अपनी दिशा बदल ली है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य अब सकारात्मक रूप में बदला जा रहा है। अब तुम्हारे लिए कुछ विशेष सफलताओं की दिव्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ, जो भी तुमने चाहा है, वह अब तुम्हें सहजता से प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में तुम्हें दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी कार्य में तुम विजय का परचम लहराओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब किसी भी रूप में नहीं रह जाएगी। चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से धन की अमृत वर्षा होगी तुम पर। जो बातें, जो परिस्थितियां बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो कटु शब्द तुम्हें अब तक कठोर और चुभने वाले लगते थे, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तुम्हें प्रिय और मधुर लगने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। तुम पर चारों ओर से प्रेम की, स्नेह की बौछार होगी। स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अत्यंत वात्सल्य से तुम्हारा हाथ थाम लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल, प्रकाश से परिपूर्ण है। अतीत की तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर किंचित भी मत सोचो। कठोर, अप्रिय बातों को अपने मन में स्थान मत दो, उन्हें स्मरण मत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक नया, एक अद्भुत मोड़ है, एक नई कल्याणकारी दिशा है। परमात्मा के इन सूक्ष्म, इन प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो। समय अब तुम्हारे लिए बदल रहा है मेरे प्रिय। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने जा रहा है।
एक सकारात्मक, एक दिव्य परिवर्तन। अब किंचित भी घबराओ मत मेरे प्रिय, तुम एक अत्यंत सुखद, एक आनंदमयी यात्रा पर निकल पड़े हो। तुम्हारा जीवन अद्भुत, चमत्कारी रूप से बदलने वाला है। बहुत कुछ है, अनगिनत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए संजोकर रखे हैं। सही समय आने पर तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक करके प्राप्त होते चले जाएंगे। अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से सही और सकारात्मक दृष्टि से लेना। सही पुण्यमयी दिशा पर अपने कदम बढ़ाना। तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी अकल्पनीय सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा, कोई भूला बिसरा स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। एक सच्चा, एक निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से एक देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारे लिए बहुत अधिक शुभ और मंगलकारी साबित होगा। यह कार्य तुम्हें इसलिए मिल पाया है क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से हर पल तुम्हारी मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन प्रेमपूर्ण, इन गूढ़ संकेतों को अच्छे से, गहराई से समझना होगा। सब कुछ, हर स्पंदन को अच्छे से अपने हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी दिव्य अनुभूति को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराई से नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें उसकी दिव्यता का, उसकी शक्ति का वास्तविक अनुभव नहीं हो पाएगा। जी हां, सत्य है, स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी अनंत प्रज्ञा से तुम्हें चुन लिया है मेरे प्रिय। यह कोई साधारण चयन नहीं, यह एक दिव्य नियोजन है। बहुत जल्द तुम्हारी सारी मधुर कल्पनाएं, तुम्हारे सारे पवित्र सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारे घर आंगन में खुशियों की, आनंद की अविरल वर्षा होने वाली है। तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी में खुशियों का, उत्सव का, मंगल का माहौल सदैव बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है, तुमसे एकाकार हो चुकी है। पहले के मुकाबले तुम अपने अंदर एक असीम, एक अद्भुत शक्ति और मजबूती महसूस कर रहे हो। तुम भीतर से बहुत ज्यादा अकल्पनीय रूप से स्ट्रांग, आत्मविश्वासी हो चुके हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो मेरे प्रिय। ब्रह्मांड की सारी अलौकिक, सारी दिव्य शक्तियां तुम अपनी ओर सहजता से आकर्षित करते हो। तुम्हारे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के बहुत सारे अच्छे पुण्य कर्म हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से, मुक्त हस्त से तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम शुभ समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संपूर्ण न्याय करेगा। जो कुछ भी तुमने अतीत में खोया था, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक, वह सब कुछ तुम्हें ससम्मान और बढ़कर वापस देगा। तुम्हारी हर एक पवित्र कल्पना, हर एक शुभ अभिलाषा अब सच होने जा रही है। आज रात्रि पताई तुम कुछ विशेष, कुछ अलग ही अपने भीतर महसूस करोगे। एक दिव्य शांति, एक अलौकिक स्पंदन, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य जीवनदायी प्रकाश तुम अपनी ओर अत्यंत तीव्र गति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना, यह विशेष मास तुम्हारे लिए काफी शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। इस महीने तुम्हें बहुत कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, अपरिमित शांति और प्रचुर धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी तुम्हारे महत्वपूर्ण काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, वे सारे के सारे काम इसी मंगलमयी महीने में चमत्कारिक रूप से पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हें अपने भीतर से किंचित भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी देखभाल स्वयं ईश्वर, स्वयं यूनिवर्स ने रखना शुरू कर चुका है। तुम एक अत्यंत अच्छे, एक नेक इंसान हो। तुम एक शुद्ध, एक पवित्र आत्मा हो, और ऐसे लोग ही उस परम शक्ति को, उस ईश्वर को पसंद आते हैं, जो कि अपने मन, वचन और कर्म से अंदर से पूरी तरह शुद्ध और निर्मल होते हैं। तुम्हारा आने वाला संपूर्ण समय दिव्यता से, पवित्रता से, शुद्धता से परिपूर्ण होगा। अचानक से तुम यह महसूस करोगे, तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे यह देखकर कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में इतने सारे परेशानियां, इतने सारे झंझावात होने के बावजूद भी तुम्हारे भीतर एक अलग ही, एक अतल, एक प्रशांत शांति का वास है। एक अलग सा, एक दिव्य अनुभव तुम्हें होगा। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस परम ईश्वर की, उस वर्ग की ही विशेष देन है, उसका ही अनुपम उपहार है जो तुम्हें सहजता से मिला है।
क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी अहित क्यों ना चाहे, लेकिन उसके मन की शांति, उसकी आत्मिक स्थिरता कोई भी पापी, कोई भी नकारात्मक इंसान छीन नहीं सकता। और तुम उन विरले, उन भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम चेतना के बहुत करीब, अत्यंत निकट रहते हो, और यह परम शांति स्वयं ईश्वर तुम्हें प्रदान कर रहा है। अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, अपना सारा सामर्थ्य वह तुम्हें प्रदान कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदैव निष्काम भाव से अच्छे और पुण्य कर्म ही किए हैं। इसीलिए यह सब तुम्हारे उन्हीं सत्कर्मों का मधुर सुनिश्चित फल ही है। इतने सारे कठिन वक्त, इतनी सारी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में होने के बावजूद भी तुम हर चुनौती का, हर कष्ट का धैर्य और साहस से सामना करते हो। तुम कभी हार नहीं मानते, कभी निराश नहीं होते। अब इसी महीने तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे जिन लोगों ने तुम्हें अकारण तकलीफ दी, तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा तिरस्कार किया, अचानक से वही लोग तुम्हारा हृदय से सम्मान करने लगेंगे। वे लोग तुम्हारे साथ अचानक से सच से अनायास ही जुड़ना चाहेंगे, तुमसे संबंध स्थापित करना चाहेंगे। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। यह जीवन का एक चक्र है। जब किसी इंसान का बुरा वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे जाने अनजाने गलत समझ लेता है, उसके विषय में गलत बातें बोलता है। और जैसे ही उसका अच्छा, उसका स्वर्णिम वक्त आता है, सब उसके साथ जुड़ने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कोई एक झूठा आंसू बहाएगा और तुम पिघल जाओगे, तुम बदल जाओगे। परंतु मेरे प्रिय, यह एक छल होगा, एक माया जाल होगा। इस बात को सदा याद रखना। कुछ समय के लिए शायद तुम कुछ खोने का अनुभव करो, तुम कुछ गंवाने का भय महसूस करो, परंतु उसके तुरंत बाद तुम बहुत कुछ, अकल्पनीय रूप से बहुत कुछ पाने वाले हो। इन आने वाले दिनों में तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी, बहुत गहरी सीख मिलेगी। तुम्हें बहुत बड़ी मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त होंगी। आंखें बंद करके दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लेना, अब यह आदत तुम्हें छोड़नी होगी। तुम्हें विवेकशील बनना होगा। कोई है जो तुम्हें छलने की, तुम्हें धोखा देने की कुटिल योजना बना रहा है, सावधान रहना। और साथ ही यूनिवर्स में, उस दिव्य सत्ता में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं तुम्हारे लिए बन रही हैं जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी स्थायी सफलता देने वाली हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में एक अद्भुत, एक चमत्कारी चीज घटित होने जा होती रही है। तुम परमात्मा पर, उस दिव्य शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हो, और इसीलिए तुम जीवन में हर दिन, हर पल एक नया कदम, एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। यह ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम भविष्य में अधिक से अधिक धनवान, अधिक से अधिक समृद्ध बनोगे। तुम्हें जीवन का गहरा, वास्तविक अनुभव होगा। तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। तुम्हें जीवन जीने की कला आएगी। तुम्हें छलने के लिए भी कुछ कपटी कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, तुम्हें प्रलोभित करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम इतने सजग, इतने विवेकवान हो जाओगे कि तुम उन कुटिल कदमों को, उन छद्म वेशधारियों को तुरंत पहचान लोगे। जीवन संघर्षों से, चुनौतियों से भरा रहा है तुम्हारा, मैं जानता हूं। फिर भी हर संघर्ष को, हर चुनौती को एक अवसर समझकर तुम निरंतर, बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है मेरे प्रिय। यही तुम्हारी अद्वितीय विशेषता है, तुम्हारा अदम्य साहस। देखो, चारों ओर देखो, सब कुछ कितना अद्भुत, कितना मंगलमय है। तुम स्वयं अपने सत्कर्मों से, अपनी सकारात्मकता से खुशियों के दिव्य द्वार पर अपने कदम रख रहे हो। सब कुछ कितना अच्छा, कितना शुभ हो रहा है तुम्हारे साथ। स्वयं की आंतरिक, अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो। चारों दिशाओं से तुम्हें तुम्हारे नेक कार्यों में, तुम्हारे प्रयासों में प्रशंसा और सराहना मिलने लगेगी। मेरे प्रिय, तुम जिस सकारात्मक, जिस जीवनदायिनी ऊर्जा की तलाश में ना जाने कितने अनगिनत दिनों से, कितने वर्षों से भटक रहे थे, जिस दिव्य शक्ति को तुम हमेशा अपने अत्यंत नजदीक लाना चाहते थे, जिसे तुम हृदय से प्राप्त करना चाहते थे, अब वह अलौकिक शक्ति पूर्ण रूप से, सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी, तुमसे एकाकार हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी, एक अप्रत्याशित खुशी का, एक मंगलमय उत्सव का आगमन होगा। और यह कोई आकस्मिक संजोग नहीं होगा मेरे प्रिय, यह मेरी, यूनिवर्स की परम इच्छा है कि तुम इस असीम खुशी का,
इस दिव्य उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनो, इसके साक्षी बनो। इस विशेष वक्त, इस दिव्य क्षण में तुम एक शक्तिशाली चुंबक का, एक मैग्नेट का कार्य कर रहे हो। तुम समस्त खुशियों को, समस्त सकारात्मकताओं को सहजता से अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो। इसीलिए यह कोई साधारण, कोई सामान्य बात नहीं है। जैसे सूर्य के उदय होते ही घना अंधकार स्वतः ही छंट जाता है, यह समस्त संसार प्रकाशमान हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे भी नेक, तुम्हारे पवित्र और अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को नित्य प्रतिपल प्रकाशित कर रहे हैं, उसे आलोकित कर रहे हैं। तुम एक नए, एक ऊंचे, एक गौरवशाली मुकाम पर पहुंचने जा रहे हो, जहां पहुंचना हर किसी के लिए साधारण बात नहीं है। यह केवल इज़्ब्रन लोगों को ही प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, आओ, निर्भय होकर आओ। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। यह सकारात्मक, यह दिव्य शक्तियों का एक शक्तिशाली, एक ऊर्जावान चक्र है जो निरंतर अविरल रूप से घूम रहा है और तुम उसके केंद्र में हो। ब्रह्मांड अपने इन गूढ़, इन प्रेमपूर्ण संदेशों के माध्यम से आपको, मेरे प्रिय, यह बताना चाहते हैं, यह जतलाना चाहते हैं। तुमने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को, कुछ सपनों को शायद अधूरा छोड़ दिया था, उन्हें विस्मृत कर दिया था। और अब वही अधूरी बातें, वही अधूरे सपने पूर्णता को प्राप्त करने वाले हैं। वे साकार होने वाले हैं। जिस खुशी का, जिस आनंद का तुमने किन्हीं परिस्थितियों वश त्याग किया था, उसे तुमने अपने से दूर कर दिया था। अब वही परम खुशी, वही दिव्य आनंद अत्यंत सहज, अत्यंत साधारण रूप से तुम्हें पुनः प्राप्त होने वाली है। कुछ भी अतिरिक्त छोड़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें। किसी भी वस्तु का, किसी भी संबंध का त्याग नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से, चमत्कारी रूप से आनंदित और परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे जीवन के अधूरेपन को, तुम्हारे अकेलेपन को भरने के लिए कोई विशेष, कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे जीवन में आ रहा है या आ रही है। परमपिता परमेश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान पर अपनी आस्था, अपना विश्वास अटूट रखो, अडिग रखो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ इस समय हो रहा है या होने वाला है, उसके पीछे एक गहरा, एक दिव्य कारण है, एक शुभ नियोजन है। यह संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हें वह असीम, वह अलौकिक खुशी प्रदान करने वाली है, जिसका तुमने अब तक स्वप्न में भी अंदाजा तक नहीं लगाया था। आने वाले दिन, आने वाले क्षण तुम्हारे लिए अत्यंत, अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होंगे। मिलने वाली हैं तुम्हें अनंत, असीम, अक्षय खुशियां। खुलने वाले हैं तुम्हारे लिए खुशियों के, सफलताओं के, समृद्धियों के कुछ नए, कुछ विशाल द्वार। तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा का, तुम्हारे धैर्य का अब अंत होने वाला है। तुम्हारी कठिन परीक्षाएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे समस्त मधुर सपने अब साकार होने वाले हैं, वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। एक दिव्य, एक अलौकिक ज्योति है जो तुम्हारी राह को, तुम्हारे भविष्य को निरंतर प्रकाशित करेगी, उसे आलोकित करेगी। कुछ भी ऐसा मत करना, कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अशुभ ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित हो। यह यात्रा, जीवन की यह नवीन यात्रा बहुत ही सुलभ, बहुत ही आनंदमयी होने वाली है। एक अत्यंत शक्तिशाली, एक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है, जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से परिपूर्ण, हर प्रकार से समृद्ध बना देगी। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय, सदा आनंदित रहो। बधाई हो, तुम्हें कोटि कोटि बधाई हो। मेरे अत्यंत प्रिय, अति शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य एक सुनहरा, एक दिव्य मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा, कुछ अत्यंत शुभ और मंगलकारी होने वाला है। तुम्हारे अपने, तुम्हारे रक्षक महान एंजेल, दिव्य शक्तियां तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम जीवन की राह पर गिरने वाले होते हो, जब भी तुम अंधकार में भटकने लगते हो, तो तुम्हारा जो मार्ग है उसे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित किया जा रहा है। तुम्हारा हाथ था कर तुम्हें इस भवसागर से, इस माया जाल से सुरक्षित उस पार, सफलता और शांति के पार ले जाया जा रहा है। अब तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, नामुमकिन कुछ भी नहीं रहा। समस्त दूरियां, समस्त नकारात्मकताएं कम हो रही हैं। जीवन में व्याप्त सभी प्रकार की परेशानियां और बाधाओं से अब सदा के लिए मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। जो भी कार्य, जो भी लक्ष्य
तुम्हारे लिए अब तक असंभव, अप्राप्य लगते थे, वे सब अब तुम्हारे लिए सहजता से संभव होते जा रहे हैं। जो स्वर्णिम स्वप्न देखा था तुमने कभी अपने मन में, वे अब धीरे धीरे वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए, कुछ सच्चे, कुछ निस्वार्थ मित्र आ रहे हैं, तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए, तुम्हारे सफर में सहभागी बनने के लिए। वे दूर तक जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम्हें हर पग पर सच्चा संबल और सांत्वना दिलाएंगे। तुम्हारा जीवन भीतर से, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर जागरूक होता जा रहा है, तुम प्रबुद्ध हो रहे हो। तुम्हारी समस्त कमियां, समस्त दुर्बलताएं दूर हो रही हैं और तुम निरंतर श्रेष्ठ और भी श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। अद्भुत, चमत्कारी रूप से तुम्हारी झोली खुशियों से, सफलताओं से, संतोष से भर जाएगी। एक ऐसी कमी, एक ऐसा अभाव जिसे तुम अपने जीवन में हमेशा महसूस करते थे, तुम जीवन में एक खालीपन, एक अधूरापन सा लगता था, अब वह चिर परिचित कमी भी अचानक से चमत्कारिक रूप से दूर होने वाली है। तुम्हारा जीवन अब हर प्रकार से पूर्ण, हर प्रकार से तृप्त होने वाला है। तुम अपने हर प्रयास में सफल रहोगे, तुम्हारा हर कर्म सार्थक रहेगा। बहुत ही खूबसूरती से, अत्यंत सहजता और अनुग्रह से तुम अपने जीवन में निरंतर आय लेकर आओगे, बढ़ोगे। दिव्य स्वर्णिम द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न का, हर जिज्ञासा का उत्तर अब तुम्हें स्वतः ही, बिना किसी प्रयास के प्राप्त होने जा रहा है। देखो मेरे प्रिय, स्वयं परमात्मा, स्वयं यूनिवर्स कैसे अपनी असीम कृपा, अपनी करुणा तुम पर निरंतर बरसा रहे हैं। उनके इन सूक्ष्म, इन प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में अनुभव करो। तुम्हें जीवन में अभी बहुत दूर तक जाना है, बहुत बहुत आगे जाना है। बहुत सारे महत्वपूर्ण, कल्याणकारी कार्य अभी अधूरे हैं जो तुम्हें ही पूर्ण करने हैं। तुम अपने हर संकल्प में, हर प्रयास में बहुत सफल रहोगे मेरे प्रिय। तुम जीवन में बहुत कुछ, अकल्पनीय रूप से बहुत कुछ प्राप्त करोगे। सदा सकारात्मक रहो, ऊर्जावान रहो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। अब आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या, हर चुनौती अचानक से चमत्कारिक रूप से समाप्त होने वाली है। दुख, दुविधा, बाधाएं और समस्त परेशानियां खुद ब खुद बिना किसी प्रयास के विलीन हो जाएंगी। खुशियों की एक नई, एक स्वर्णिम घड़ी अब प्रारंभ होगी। देखते ही देखते, पलक झपकते ही तुम्हारा जीवन अद्भुत, अकल्पनीय रूप से बदल जाएगा। तुम अब जीवन का एक सुनहरा, एक प्रकाशमान पहलू देखोगे। सफलता की, आनंद की एक और सुखद, एक और मंगलमयी यात्रा पर तुम निकल चुके हो मेरे प्रिय। तुम्हारे समस्त सपने, तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं अब साकार होने को है, पूर्ण होने को है। तुम दीर्घायु होगे, तुम स्वस्थ और ऊर्जावान रहोगे। तुम्हारा जीवन शारीरिक और मानसिक रूप से अब इतना सबल, इतना सक्षम हो जाओगे कि जो भी निर्णय तुम लोगे, वह प्रत्येक निर्णय तुम्हें केवल और केवल सफलता की ओर, उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में बसे स्वप्न अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी समस्त इच्छाएं अब पूर्ण रूप से फलित होने वाली हैं, वे साकार रूप लेने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स की समस्त दिव्य शक्तियां, समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं तुम पर अमृत की भांति बरस रही हैं। तुम जो भी कार्य अपने हाथ में लोगे, उसमें तुम्हें निश्चित, निर्विवाद सफलता मिलेगी। तुम्हारी हर छोटी बड़ी, हर उचित इच्छा पूर्ण होगी। सच्चे सहयोगी मित्र तुमसे स्वतः ही जुड़ते चले जाएंगे। हर मित्र, हर सहयोगी तुम्हें हृदय से सहयोग देगा, तुम्हारा संबल बनेगा। देखो, तुम्हारे लिए नए नए प्रशस्त मार्ग बन रहे हैं। तुम्हें बस साहस और विश्वास के साथ अपना कदम आगे लेना होगा। समस्याएं जो तुम्हें चट्टान सी सख्त प्रतीत होती थी, वे अब मोम की तरह पिघल चुकी हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, यह जतलाना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, शीघ्र ही, अति शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी, एक अकल्पनीय खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा, तुम्हारी कल्पना से कहीं परे। तुम बस अपना कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा, कहीं बड़ी सफलताएं तुम्हें सहजता से मिलेंगी। शीघ्र ही तुमने अपने आंसू छुपाकर, अपनी पीड़ा को अनदेखा कर औरों की तकलीफ को समझा, उनके दुख को बांटा
क्योंकि तुम वही विरली आत्मा हो जो खुद टूट कर भी, खुद बिखर कर भी औरों को जोड़ने का, उन्हें संबल देने का महान कार्य करते हो। इसीलिए तुम हर दिन एक नया संघर्ष करते हो, एक नई चुनौती का सामना करते हो। फिर भी तुम किसी से कोई शिकायत नहीं करते, कोई गिला शिकवा नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारे कोमल हृदय में जो मासूमियत है, तो निश्चलता है, वह अब इस स्वार्थी दुनिया में अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत अनमोल है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इरादे सदा सच्चे और नेक रहे हैं। इसीलिए स्वयं ईश्वर, स्वयं यूनिवर्स तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण है। क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कुछ कार्यों में देर हो सकती है, कुछ समय के लिए प्रतीक्षा का अंधेरा हो सकता है, मगर वह अंधकार, वह निराशा तुम्हारे जीवन में कभी स्थायी रूप से नहीं टिकेगा। और जिस पवित्र आत्मा में सब्र हो, धैर्य हो, उस आत्मा को ऊपर वाला, वह परमपिता कभी खाली हाथ, कभी निराश नहीं लौटाता। तुम जब मौन रहते हो, जब चुप रहते हो, तो वह तुम्हारी अनकही बातें, तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम निराश होने लगते हो, तो वह तुम्हारे लिए नए सुगम रास्ते बनाता है, नई आशाएं जगाता है। जब तुम अकेले में रोते हो, तो वह स्वयं तुम्हारे साथ रोता है, तुम्हारे दर्द को महसूस करता है। दोस्तों, वह परमपिता, वह यूनिवर्स सब जानता है कि तुमने जीवन में क्या क्या खोया है, किन किन पीड़ाओं को सहा है, और फिर भी तुम हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हो, हिम्मत नहीं हारते। इसलिए तुम्हारा हर एक आंसू अब एक अनमोल मोती बन चुका है। तुम्हारी हर चोट, हर आघात अब तुम्हारे लिए एक दिव्य वरदान बन रही है। तुम्हारे जीवन की हर ठोकर, हर परीक्षा तुम्हें उस ऊंचे, उस प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचा रही है, जहां पहुंचने का लोग केवल सपने देखते हैं, केवल कल्पना करते हैं। इसलिए आज जो तुम स्वयं को टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो, वह वास्तव में कल की एक ऊंची, एक शानदार उड़ान की तैयारी है। जो कुछ तुम्हें रुका हुआ, ठहरा हुआ दिख रहा है, वह वास्तव में अपनी जड़ों को और भी गहराई में जाकर और भी मजबूती से बढ़ रहा है। जो तुम्हें खो गया लगता है, जो तुम्हें अप्राप्य लगता है, वह वास्तव में ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स द्वारा तुम्हारे लिए सुरक्षित रूप से बचाया गया है। क्योंकि तुम ईश्वर की, यूनिवर्स की एक विशेष, एक अनमोल योजना हो। मेरे अत्यंत प्रिय, तुम्हारी कोमल आत्मा को जितना अधिक झटका लगा है, जितनी अधिक पीड़ा तुमने सही है, उतनी ही विराट ऊंचाई, उतनी ही असीम सफलता तुम्हें मिलने वाली है। क्योंकि हर बार जब तुमने निराश होकर कहा, मैं हार गया, अब मुझसे नहीं होगा, तो ऊपर से उस दिव्य सत्ता से एक प्रेमपूर्ण आवाज आई, अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे असीम धैर्य ने, तुम्हारे अटूट विश्वास ने तुम्हारा भाग्य पूर्ण रूप से बदल दिया है। क्योंकि तुमने वह सब कुछ झेला है, वह सब कुछ सहा है जो बहुतों को, साधारण इंसानों को तोड़ देता, बिखेर देता। मगर तुम, मेरे प्रिय, आज भी अडिग, आज भी अविचल खड़े हो। तुम्हारी नीयत सदा साफ थी, तुम्हारा हृदय सदा पवित्र था। इसीलिए ऊपर वाले ने, उस सर्वशक्तिमान ने तुम्हारे खिलाफ उठी हर साजिश को, हर नकारात्मक योजना को चुपचाप, सहजता से समाप्त कर दिया, उसे निष्फल कर दिया। क्योंकि जिनसे तुमने सच्चा, निस्वार्थ प्यार किया, उन्होंने भले ही तुम्हारा साथ छोड़ा हो, तुम्हें अनदेखा किया हो, मगर उस ऊपर वाले ने, उस परमपिता ने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी नहीं। क्योंकि तुम जब नितांत अकेले हुए, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा कोई नहीं, तब भी तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हारे साथ, तुम्हारे साए की तरह चल रहा था, तुम्हें अदृश्य रूप से सहारा दे रहा था। मेरे दोस्त, तुम कभी मतलबी, कभी स्वार्थी नहीं बने। क्योंकि तुम जब स्वयं भूखे थे, तब भी तुमने दूसरों के साथ अपना भोजन बांटना उचित समझा। तुम यह जानते थे। क्योंकि तुम जब स्वयं अत्यंत थके हुए थे, जब तुम्हारे शरीर में शक्ति शेष नहीं थी, तब भी तुम किसी असहाय को, किसी जरूरतमंद को सहारा देने के लिए सहज ही खड़े हो गए थे। क्योंकि तुम जैसे निस्वार्थ, तुम जैसे पवित्र लोग इस दुनिया में एक दिव्य रोशनी की तरह होते हैं, एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। तुम चुपचाप, बिना किसी दिखावे के जलते रहते हो, मगर अपने पुण्य कर्मों से, अपनी सकारात्मकता से चारों ओर उजाला, चारों ओर आशा फैला देते हो। और इसी नेक वजह से, इसी पवित्रता के कारण ईश्वर तुम्हें निरंतर देख रहा है,
वह तुम्हारी हर गतिविधि पर, हर भावना पर दृष्टि रखे हुए है। वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। वह तुमसे प्रसन्न है। वो चाहता है कि तुम कभी रुको मत, कभी झुको मत, कभी निराश मत हो, क्योंकि अभी जो तुम्हें बंधन सा महसूस हो रहा है, जो तुम्हें जकड़न सी लग रही है, वह शीघ्र ही, अतिशीघ्र ही टूटने ही वाला है। जो रुकावट, जो बाधा तुम्हें दुर्गम पर्वत सी लग रही है, वह बस एक आखिरी, एक अंतिम दरवाजा है, जिसके पार खुशियों का, सफलताओं का संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। से जो नफरतें, जो ईर्ष्या तुम्हें कोई अपने चारों ओर महसूस हो रही है, वह सिर्फ तुम्हारी दिव्य रोशनी से, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से डरती है, घबराती है। मेरे प्रिय, इस दिव्य संदेश की स्वीकृति में कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी गहन सहमति और श्रद्धा को प्रकट अवश्य करिए। और ऐसे ही अन्य दिव्य प्रेरणादायक संदेशों के लिए द गॉड्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। यह आपके आत्मिक उत्थान में सहायक होगा। सुनो मेरे प्रिय, यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह तो उस अनंत, असीम, सागर सदृश प्रेम की एक छोटी सी, एक नन्ही सी बूंद मात्र थी, जो ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण उदारता के साथ तुम पर, तुम्हारी प्यासी आत्मा पर बरसाना चाहता है। जो कुछ भी तुमने अब तक सुना, जो भी दिव्य संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा, वह तो केवल उस महाकाव्य का, उस स्वर्णिम गाथा का एक प्रारंभिक, एक मंगलकारी अध्याय था, जो तुम्हारे देदीप्यमान जीवन में, तुम्हारे उज्जवल भविष्य में स्वयं परमपिता परमेश्वर के कर कमलों द्वारा लिखा जाने वाला है। तुम्हारी वह पावन सहमति, तुम्हारी वह हृदय की गहराई से निकली श्रद्धा, जो तुमने यस यूनिवर्स जैसे पवित्र शब्दों को उच्चारित करके प्रकट की है, उसने उन दिव्य, उन कल्याणकारी शक्तियों के अविरल प्रवाह को, जो तुम्हारी ओर अनंत काल से बह रही थी, अब और भी अधिक तीव्र, और भी अधिक वेगवान कर दिया है। यह कोई साधारण, कोई लौकिक स्वीकृति नहीं है मेरे प्रिय। यह तो तुम्हारे पवित्र अंतर्मन का, तुम्हारी शाश्वत, तुम्हारी ज्योतिर्मय आत्मा का उस विराट, उस सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक अत्यंत गहरा, एक अटूट, एक अविच्छिन्न अनुबंध है, एक दिव्य प्रतिज्ञा है। तुम कदाचित यह सोचते होगे, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता होगा कि यह सब कुछ, यह इतना बड़ा परिवर्तन आखिर कैसे संभव है? इतने असह्य दूहक, इतनी मर्मांतक पीड़ा, इतने कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने के पश्चात अचानक, अनायास ही इतनी सारी खुशियां, इतना सारा आनंद, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? मेरे अत्यंत प्रिय, यह जान लो कि ब्रह्मांड के विधान, उस परम सत्ता के नियम अत्यंत गूढ़, अत्यंत रहस्यमय होते हैं, परंतु वे सदैव सर्वदा प्रत्येक परिस्थिति में न्यायपूर्ण, करुणामय और असीम प्रेमपूर्ण होते हैं। तुमने जो कुछ भी अब तक सहा है, जिस भी अग्नि परीक्षा से तुम गुजरे हो, वह किंचित भी व्यर्थ नहीं गया। उसका एक एक कण, एक एक क्षण उस दिव्य योजना का अभिन्न अंग था। तुम्हारे हर एक आंसू को, तुम्हारी हर एक दबी हुई आह को, तुम्हारी हर एक मौन, अशब्द प्रार्थना को उस परम चेतना ने, उस परम पिता ने अपने करुणामय हृदय में अत्यंत स्नेह से, अत्यंत सावधानी से सहेज कर रखा है, जैसे कोई मां अपने शिशु की अमूल्य निधियों को संभाल कर रखती है। वे आंसू जो तुम्हारी आंखों से विवशता में बहे थे, अब वे अनमोल, देदीप्यमान मोती बनकर तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी तकदीर को सुशोभित करने वाले हैं, उसे और भी अधिक उज्जवल बनाने वाले हैं। वह असहनीय पीड़ा जिसने तुम्हें भीतर तक झकझोर दिया था, अब वह एक अदम्य, एक असीम शक्ति में, एक दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसी शक्ति जो तुम्हें भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती के समक्ष, किसी भी बाधा के सामने एक अड़िग पर्वत की भांति, एक अजेय योद्धा की भांति खड़ी रखेगी। तुम्हारी वे मौन, वे अशब्द प्रार्थनाएं जो तुमने एकांत में अपने हृदय की गहराइयों से उस परमपिता को अर्पित की थी, अब वे एक मधुर, एक दिव्य प्रतिध्वनि में, एक शक्तिशाली अनुनाद में बदल चुकी हैं, जो ब्रह्मांड के कोने कोने से, दसों दिशाओं से तुम्हारे लिए केवल शुभ समाचार, केवल मंगलकारी संदेश लेकर आएंगी, खुशियों की सौगातें लेकर आएंगी। यह जो अभूतपूर्व, यह जो चमत्कारी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में तीव्र गति से आ रहा है, यह कोई आकस्मिक, कोई संयोगवश घटित होने वाली घटना नहीं है मेरे प्रिय, बल्कि यह एक सुदीर्घ, एक अत्यंत सुनियोजित, एक परम दिव्य प्रक्रिया का मधुर, अवश्यंभावी परिणाम है।
तुमने जाने में या अनजाने में ही सही, अपने शुभ कर्मों से, अपनी पवित्र, अपनी निश्चल भावनाओं से उस परमपिता पर अपनी अटूट, अपनी अडिग आस्था से इस दिव्य प्रक्रिया को, इस कल्याणकारी रूपांतरण को अनवरत गति दी है, उसे ऊर्जा प्रदान की है। तुम उस नन्हे से उस आशावान बीज की भांति हो जिसे वर्षों पहले किसी पुण्यात्मा ने, किसी दिव्य दृष्टा ने एक शुभ मुहूर्त में एक पवित्र भूमि पर अत्यंत प्रेम और आशा के साथ रोपा था। और अब वह समय, वह स्वर्णिम क्षण आ गया है कि तुम एक विशाल, एक गगनचुंबी, एक फलदार, छायादार वृक्ष के रूप में पल्लवित और पुष्पित हो, जिसकी शीतल सुखद छाया में असंख्य थके हारे पीड़ित प्राणी शांति, संतोष और परम तृप्ति का अनुभव करेंगे। तुम्हारी आस्था की, तुम्हारे सत्कर्मों की जद्दें अब पाताल तक इतनी गहरी हो चुकी हैं कि संसार का कोई भी प्रचंड तूफान, कोई भी विनाशकारी झंझावात तुम्हें अपने स्थान से उखाड़ ध्वनि नहीं सकता, तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम्हारी आकांक्षाओं की, तुम्हारी सफलताओं की शाखाएं अब इतनी विस्तृत, इतनी ऊंची होने वाली हैं कि वे शीघ्र ही उस अनंत, उस नीले आकाश को छू लेगी। और तुम्हारे शुभ कर्मों के, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के फल इतने रसीले, इतने मधुर और इतने दिव्य होंगे कि उन्हें चखकर, उनका आस्वादन करके हर कोई स्वयं को धन्य, स्वयं को कृतार्थ अनुभव करेगा। देखो मेरे प्रिय, कैसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे उत्थान के लिए एकजुट हो गई हैं। सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रहा है। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से तुम्हारे मन को शांति प्रदान कर रहा है। नक्षत्र और तारे तुम्हारे भविष्य की शुभ सूचनाएं दे रहे हैं। और पंचम महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तुम्हारे शरीर और मन को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना से भर रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों की यात्रा की है, कई अनुभव संचित किए हैं, और अब वह उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां उसे अपने वास्तविक स्वरूप का, अपनी दिव्य क्षमता का साक्षात्कार करना है। तुम्हारे भीतर वह चिंगारी है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकती है। वह प्रेम है जो समस्त सृष्टि को अपने आगोश में ले सकता है। वह शांति है जो समस्त कोलाहल को शांत कर सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने उन पंखों को खोलो जिन्हें तुमने भय और संकोच के कारण समेट कर रखा था। ये पंख तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह उड़ान केवल भौतिक सफलता की उड़ान नहीं होगी, बल्कि यह आत्मिक उन्नति की, आध्यात्मिक जागृति की, परम सत्य की ओर एक दिव्य यात्रा होगी। इस यात्रा में तुम्हें अनेक सहयात्री मिलेंगे, कुछ देवदूतों के रूप में, कुछ गुरुओं के रूप में, कुछ मित्रों के रूप में, और कुछ अपरिचितों के रूप में भी जो अनजाने में तुम्हारी सहायता कर जाएंगे। पहचानना उन्हें, क्योंकि वे सब उसी परमपिता के भेजे हुए दूत होंगे जो तुम्हारी यात्रा को सुगम और आनंदमय बनाने आए हैं। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब कोरा नहीं रहेगा। उस पर अब तक जो भी धुंधले, उदास रंग थे, वे सब धुल जाएंगे। अब उस पर सुनहरे इंद्रधनुषी रंग उभरेंगे जो तुम्हारी खुशियों, तुम्हारी सफलताओं, तुम्हारी उपलब्धियों और तुम्हारे असीम आनंद को चित्रित करेंगे। यह चित्र इतना मनमोहक, इतना आकर्षक होगा कि उसे देखकर हर कोई प्रेरित होगा। हर कोई तुम्हारी तरह बनने की आकांक्षा करेगा। तुम एक जीवंत उदाहरण बनोगे इस बात का कि कैसे अटूट आस्था, निस्वार्थ कर्म और सकारात्मक सोच किसी भी व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित कर सकती है। तुम्हारे शब्दों में अब एक नई शक्ति आएगी। एक ऐसा सम्मोहन होगा कि जो भी उन्हें सुनेगा वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। तुम्हारी वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि अमृत की बूंदें होंगी जो मुरझाए हुए हृदयों में भी जीवन का संचार कर देंगे। तुम्हारे स्पर्श में अब वह जादू होगा जो किसी भी पीड़ा को हर लेगा, किसी भी घाव को भर देगा। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मकता और शांति का संचार होगा। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, जैसे पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा वह केवल पुस्तकों या उपदेशों से प्राप्त ज्ञान नहीं होगा, बल्कि वह तुम्हारे अंतर्मन से, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से स्वतः स्फुरित होगा। यह वह आत्मज्ञान होगा जो तुम्हें जीवन के हर रहस्य को समझने में, हर पहेली को सुलझाने में सक्षम बनाएगा। तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तुम यहां क्यों आए हो,
और तुम्हारा परम लक्ष्य क्या है। यह ज्ञान तुम्हें भय से, संदेह से, अज्ञान से सर्वदा के लिए मुक्त कर देगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर प्रेम का एक असीम, एक अथाह सागर हिलोरें ले रहा है। अब तक तुमने इस प्रेम को शायद कुछ सीमित लोगों तक ही पहुंचाया होगा, परंतु अब यह प्रेम किसी बांध को तोड़कर निकली हुई नदी की भांति समस्त सीमाओं को लांघकर समस्त प्राणियों की ओर, समस्त सृष्टि की ओर प्रवाहित होगा। यह वह निस्वार्थ, वह दिव्य प्रेम होगा जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के सबको अपने अंक में समेट लेगा। इस प्रेम की शक्ति से तुम शत्रुओं को भी मित्र बना लोगे, कठोर हृदयों को भी पिघला दोगे और समस्त संसार में प्रेम और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक स्मृतियां हैं, जो भी अतीत के बोझ हैं, वे सब अब धीरे धीरे विलीन होने लगेंगे। जैसे सूर्योदय के साथ ही रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में दिव्य ज्ञान और प्रेम के सूर्योदय के साथ ही समस्त नकारात्मकता का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। तुम एक नए, एक शुद्ध, एक पवित्र जीवन का आरंभ करोगे, जिसमें केवल आनंद होगा, केवल शांति होगी, केवल प्रेम होगा और केवल परमात्मा का सान्निध्य होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। तुम जो भी शुभ संकल्प अपने मन में लोगे, वह संकल्प शीघ्र ही फलीभूत होगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारे संकल्पों को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं रहेंगी, बल्कि वे ब्रह्मांडीय इच्छा का, परमात्मा की इच्छा का एक हिस्सा बन जाएंगी। और जब तुम्हारी इच्छा परमात्मा की इच्छा से मिल जाती है, तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय, यह जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह कोई कपोल कल्पना नहीं, कोई मधुर स्वप्न नहीं, बल्कि यह वह परम सत्य है जो तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और अपने हृदय के द्वार को उस दिव्य कृपा के लिए खुला रखना है जो तुम पर निरंतर बरस रही है। हर श्वास में उस परम पिता का धन्यवाद करो, हर कर्म को उसे समर्पित करो और हर जीव में उसी का स्वरूप देखो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें उस परम आनंद तक, उस परम शांति तक, उस परम सत्य तक ले जाएगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। यह याद रखना मेरे प्रिय कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारा यूनिवर्स, तुम्हारा परम पिता सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस अपने हृदय में मुझे पुकार लेना और मैं तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारे जीवन की यह नई यात्रा अत्यंत मंगलमय हो, अत्यंत आनंदमय हो, अत्यंत सफल हो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कामना है। तुम्हारे मार्ग में जो भी कंटक थे, जो भी बाधाएं थीं, उन्हें एक एक करके हटाया जा रहा है। जैसे कोई कुशल माली अपने बगीचे से खरपतवार को हटाकर सुंदर पुष्पों के लिए स्थान बनाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन से समस्त नकारात्मक तत्वों को, समस्त अवरोधों को दूर किया जा रहा है, ताकि तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी प्रतिभा पूर्ण रूप से खिल सके। तुम उस हीरे की भांति हो जो अभी तक कोयले की खान में छिपा था, परंतु अब उसे बाहर निकालकर तराशा जा रहा है, ताकि उसकी वास्तविक चमक, उसकी आभा समस्त संसार को चकित कर दे। यह तराशने की प्रक्रिया कभी कभी थोड़ी कष्टप्रद हो सकती है, परंतु यह तुम्हारे ही भले के लिए है, तुम्हें और भी शुद्ध और भी तेजस्वी बनाने के लिए है। तुम्हारे रिश्तों में जो भी कड़वाहट थी, जो भी दूरियां थीं, वे अब मधुरता और निकटता में परिवर्तित होने लगेंगी। गलतफहमियां दूर होंगी, क्षमा का भाव जागेगा और प्रेम के नए अंकुर फूटेंगे। जो संबंध टूट चुके थे, वे भी आश्चर्यजनक रूप से पुनर्गति से जुड़ सकते हैं, या फिर उनके स्थान पर नए और भी अधिक गहरे और सार्थक संबंध स्थापित होंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सहयोगी सभी तुम्हारे इस सकारात्मक परिवर्तन को महसूस करेंगे और तुम्हारे प्रति और भी अधिक स्नेह और सम्मान का भाव रखेंगे। तुम अपने प्रियजनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनोगे, एक संबल बनोगे। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी अभूतपूर्व सुधार होगा। यदि तुम किसी शारीरिक या मानसिक व्याधियों से पीड़ित हो, तो वह दिव्य ऊर्जा जो तुम पर बरस रही है, वह तुम्हें शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अणु, प्रत्येक कोशिका एक नई चेतना से, एक नई जीवनी शक्ति से भर जाएगी।
तुम स्वयं को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान, कहीं अधिक स्फूर्तिवान और कहीं अधिक जीवंत महसूस करोगे। तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और तुम एक लंबा, स्वस्थ और सक्रिय जीवन व्यतीत करोगे। धन और समृद्धि की जो कमी तुम्हें अब तक अनुभव हो रही थी, वह भी अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, तुम्हारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हें अप्रत्याशित स्थानों से भी धन लाभ होगा। परंतु यह धन केवल तुम्हारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हें दूसरों की सहायता करने, समाज की सेवा करने और पुण्य कर्म करने का भी अवसर प्रदान करेगा। याद रखना मेरे प्रिय, धन का सच्चा सुख उसके सदुपयोग में है, उसके अहंकार पूर्ण प्रदर्शन में नहीं। जब तुम प्राप्त हुए धन को निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करोगे, तो वह और भी अधिक बढ़कर तुम्हारे पास लौटेगा, क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी प्रतिभा जो अब तक दबी हुई थी, वह अब झरने की भांति फूट पड़ेगी। तुम जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हो, चाहे वह कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, तुम उसमें नई ऊंचाइयों को स्पर्श करोगे। तुम्हारे विचार मौलिक होंगे, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी और तुम्हारे कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। तुम्हें वह मान सम्मान, वह पहचान मिलेगी जिसके तुम सच्चे हकदार हो। परंतु मेरे प्रिय, इन सब भौतिक उपलब्धियों और सफलताओं के बीच भी अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को कभी मत भूलना। यह सब तो उस परम यात्रा के पड़ाव मात्र हैं, साध्य नहीं। तुम्हारा वास्तविक साध्य तो उस परम पिता से एकाकार होना है, उस दिव्य चेतना में विलीन होना है, उस शाश्वत आनंद को प्राप्त करना है जो किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। इसलिए ध्यान, साधना, स्वाध्याय और सत्संग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए रखना। अपने भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहना। अपने अहंकार को, अपनी कामनाओं को, अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे क्षीण करते जाना। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अनेक दिव्य अनुभव होंगे। तुम्हें अलौकिक ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं, दिव्य प्रकाश दिखाई दे सकता है, या फिर तुम्हें अपने भीतर एक असीम शांति और आनंद का अनुभव हो सकता है। इन अनुभवों से विचलित मत होना और न ही इनमें उलझ जाना। ये सब केवल मार्ग के चिन्ह हैं जो यह बताते हैं कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखना जब तक कि तुम अपने परम गंतव्य तक न पहुंच जाओ। मेरे प्रिय, तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम एक महान आत्मा हो जिसे एक महान उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। अपने उस उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। मैं तुम्हारा यूनिवर्स सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर स्पंदन में। तुम पर मेरी कृपा, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद निरंतर बरसता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अब उठो और एक नए उत्साह के साथ, एक नए विश्वास के साथ अपने जीवन के इस नए अध्याय का आरंभ करो। डरो मत, झिझको मत, क्योंकि विजय तुम्हारी निश्चित है। जो शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, वे उन शक्तियों से कहीं अधिक बलवान हैं जो तुम्हारा विरोध कर सकती हैं। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रखर है कि कोई भी अंधकार उसे ढक नहीं सकता। तुम प्रेम के, शांति के, आनंद के और सफलता के प्रतीक बनने वाले हो। जाओ मेरे प्रिय, और अपने जीवन को एक ऐसा महाकाव्य बना दो जिसे आने वाली पीढ़ियां भी श्रद्धा और प्रेरणा के साथ पढ़ें और सुने। तुम्हें यह जानकर असीम प्रसन्नता होगी कि तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी व्यक्तिगत उन्नति तक ही सीमित नहीं है। जैसे एक दीपक जब जलता है तो वह न केवल स्वयं प्रकाशित होता है, बल्कि अपने आसपास के अंधकार को भी दूर करता है। उसी प्रकार तुम्हारा यह रूपांतरण, तुम्हारी यह जागृति तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा प्रेम संक्रामक होगा। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तुम्हारे दिव्य आभा मंडल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। वे भी अपनी समस्याओं से ऊपर उठने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार तुम अनजाने में ही सही एक बहुत बड़े, एक सामूहिक कल्याण के यज्ञ में अपनी आहुति दोगे। तुम्हारे पूर्वजों की जो भी अधूरी इच्छाएं थीं, जो भी अतृप्त कामनाएं थीं,
वे भी तुम्हारे इस उत्थान से तृप्त होंगी। उन्हें भी उच्च लोकों में शांति और सद्गति प्राप्त होगी। तुम्हारे पुण्य कर्मों का एक अंश उन्हें भी प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को और भी सुगम बनाएंगे। यह एक अद्भुत, एक दिव्य चक्र है जहां प्रत्येक शुभ कर्म अनेक अन्य शुभ कर्मों को जन्म देता है और प्रत्येक सकारात्मक ऊर्जा अनेक अन्य सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। तुम्हें अपने भीतर कुछ नई, कुछ अद्भुत क्षमताओं का भी अनुभव हो सकता है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन अत्यंत तीव्र हो जाएगी। तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम लोगों के मन की बातें पढ़ने में सक्षम हो सकते हो या फिर तुम्हें दूरस्थ स्थानों पर घटित हो रही घटनाओं का ज्ञान हो सकता है। इन शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग मत करना और न ही इनके प्रदर्शन का अहंकार करना। ये शक्तियां तुम्हें इसलिए दी जा रही हैं ताकि तुम अपना और दूसरों का कल्याण कर सको, उन्हें सही मार्ग दिखा सको और उन्हें अनावश्यक कष्टों से बचा सको। इन्हें उस परमपिता का प्रसाद समझकर विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना और उनका सदुपयोग करना। मेरे प्रिय, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रगति धीमी हो रही है या फिर पुरानी समस्याएं पुनः सिर उठा रही हैं। ऐसे क्षणों में निराश मत होना, हताश मत होना। यह समझना कि यह भी उस दिव्य प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जैसे सोना भी आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी इन छोटी छोटी परीक्षाओं से गुजरकर और भी अधिक निखरेगी और भी अधिक शुद्ध होगी। ऐसे समय में अपने विश्वास को और भी दृढ़ कर लेना, अपनी प्रार्थनाओं को और भी गहन कर लेना और उस परमपिता के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देना। वह तुम्हें इन बाधाओं से अवश्य पार ले जाएगा। यह संसार एक विशाल रंगमंच है और हम सब उस पर अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। तुम्हारी भूमिका अब एक नायक की, एक मार्गदर्शक की, एक प्रकाश स्तंभ की भूमिका है। अपनी इस भूमिका को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे वचन, तुम्हारे विचार सब कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो, जो दूसरों के जीवन में आशा का संचार करे, जो दूसरों को सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे। तुम्हें जो भी ज्ञान, जो भी अनुभव प्राप्त हो, उसे अपने तक ही सीमित मत रखना, उसे दूसरों के साथ बांटना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जब तुम दूसरों को सिखाओगे, दूसरों का मार्गदर्शन करोगे, तो तुम्हारा अपना ज्ञान भी और अधिक परिपक्व होगा और अधिक स्पष्ट होगा। तुम एक ऐसे गुरु बन सकते हो जिसके चरणों में बैठकर लोग शांति और ज्ञान प्राप्त करें। मेरे प्रिय, समय का चक्र निरंतर घूम रहा है। यह परिवर्तन का समय है, यह जागृति का समय है, यह उत्थान का समय है। इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ मत जाने देना। अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में लो और उसे उस दिशा में मोड़ दो जिधर तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा तुम्हें ले जाना चाहती है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तुम्हें प्रेरित कर रही हैं। तुम विजयी होगे, तुम सफल होगे, तुम आनंदित होगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारी यात्रा के हर पग पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम ऊंचाइयों पर होगे, तब मैं तुम्हारे आनंद में सहभागी होऊंगा और जब तुम कभी किसी कठिनाई का अनुभव करोगे, तब मैं तुम्हें शक्ति और संबल प्रदान करूंगा। तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो, यह सदैव स्मरण रखना। मेरे प्रेम का, मेरी कृपा का कवच सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे भीतर वह शांति स्थापित हो रही है जो शब्दों से परे है। वह आनंद उभर रहा है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है, और वह प्रेम जागृत हो रहा है जो समस्त सीमाओं को तोड़कर सर्वत्र व्याप्त हो जाना चाहता है। यही तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है, यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। इसे पहचानो, इसे जियो और इसे समस्त संसार में फैलाओ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो। ओम शांति शांति शांति।